क्वेश्चन है if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. हिंदी में यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चारों वर्टाइसेस एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और सीक्वेंसली लेना है, तो हम एक पैरेललोग्राम के चारों वर्टाइसेस को 1, 2, सेकेंड 4, y, थर्ड x, 6 एंड फोर्थ 3, y। चारों वर्टाइसेस एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। हमसे कहा है इस y और इस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो, कितना कितना होगा। अब y और x के अकॉर्डिंग अगर पैरेललोग्राम के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल कर इक्वल कर दें तो x और y में एक रिलेशन बन जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को इक्वल करें तो x और y में एक और रिलेशन बन जाएगा। उन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके हम x, y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का तरीका। उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये काट रहे हैं यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसे ही इस डायगोनल के भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अगर ये दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट हो जाना चाहिए। एक्स एंड वाई की वैल्यूज को अगर हम मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर AC का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट डायगोनल BD का भी होगा। दैट मींस दोनों का मिड पॉइंट सेम है। इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम लोकेशन है, दैट मींस पॉइंट P है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC वही होगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ऐसे BD का मिड पॉइंट भी x1 + x2/2, y1 + y2/2, और ये दोनों सेम होंगे। तो अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो AC के दोनों वर्टाइसेस में से एक को x1, y1, एक को x2/2 कंसीडर किया है। सो x1 + x2/2 कर रहे हैं तो 1 + x/2, दैट मींस 1 + x/2, y1 + y2/2, y1 is 2 and y2 is 6, so 2 + 6/2, 2 + 6/2 will be equal to BD के मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो B और D वर्टाइसेस में से एक को x1, y1 और एक को x2/2 कंसीडर कर लिया। यहाँ भी x1 + x2/2 करना है तो दैट इज 4 + 3/2, y1 + y2/2 तो y + 5/2। दैट इज सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। वेरिएबल के साथ नंबर नहीं जोड़ा जा सकता तो ये एज इट इज रहेगा। देन 6 to 8, 8/2 is 4, इधर 7/2, y पे 5 नहीं ऐड कर सकते तो y + 5 एज इट इज रहेगा। दैट इज। अब अगर दोनों पॉइंट सेम पॉइंट को ही डिनोट कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं तो दैट मींस x वाली वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए और y वैल्यू y के बराबर होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लें। सो 1 + x/2 should be equal to 7/2, so 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस x will be 7 - 1 6, तो x की वैल्यू जाती है 6। ऐसे ही y के लिए सॉल्व करें तो y + 5/2 should be equal to 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y + 5 should be 8, 5 ट्रांसपोज करेंगे 3 हो जाएगा, सो y will be 3, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4। नाउ इसमें एक सर्किल के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्किल जिसका डायमीटर दिया था AB और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दैट इज 2, -3। साथ में कहा है कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 4। A के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं कितने होंगे, तो लेट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, हमने कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, इसलिए मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 -3 हमें दे रखे हैं, 2 -3, तो दैट शुड बी इक्वल, इसके बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इनमें से एक को x1 y1, लेट ये x1 y1 है हमारे लिए, और इसको हम x2 y2 कंसीडर कर लें, तो हम अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज x प्लस 1 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 तो y प्लस 4 बाई 2। हमारे अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अगेन दोनों मिड पॉइंट को ही अगर डिनोट कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर और सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर होनी चाहिए। इसके थ्रू हम x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दैट मींस x प्लस 1/2 अगर 2 के बराबर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, सो x विल बी 1 माइनस हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 हो जाती है। ऐसे ही y प्लस 4/2 इक्वल टू -3 अगर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 4 विल इक्वल टू -6, 4 को ट्रांसपोज करेंगे उधर जाके माइनस होगा, दैट मींस -10, y की वैल्यू -10 हो जाती है। दैट मींस x इज 3 एंड y इज -10, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज 3 एंड y इज -10। इट मींस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 3, -10।